अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो। बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, बीति कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, पावस सहस सुहायो, अब मेरे समकित सावन आयो। में महामहिम इंद्र महोदय अपनी संपूर्ण सेना और संपूर्ण दरबार 32 लाख विमानों के मालिक जिनेंद्र के चरणों में झुकने वाले समस्त इंद्र दरबार को आमंत्रण कर रहा हूं। साधु भगवन भवितव्य काल लब्धि आई, जग की चिंताएं बिसराई, चेतन पातन भूल गए, छवि वीतराग ताप भाई। परमेष्ठी मुझको तुम वर दो, वीतराग तुम साही कर दो, चरण शरण शरणागत को दे, मंगल आचरणों से भर दो। अंतरिक्ष ओंकार मेघ भर, आत्मस्थिति का साधन पाकर, मुक्ति मार्ग संतीर्थ में आकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर। ये अरिहंतो भगवंतो जो प्राचीन मंगलाचरण है उसका पद्यानुवाद करके ये भजन प्रस्तुत किया है हमारे उगते सूर्य अनुभव करेली ने, मंगलार्थी अनुभव करेली ने गाया है प्रिय दिव्यांश ने। बेटे खड़े हो दिव्यांश। और ये जो प्रस्तुति कर रही हैं दिल्ली का दूसरा कन्या विद्या निकेतन ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन। मंगलाचरण करें सौधर्मेंद्र महोदय। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सब सिद्धों को नमस्कार हो। अनंत काल तक शाश्वत आनंद भोगने वाले सब सिद्धों को नमस्कार हो। वचनातीत अव्यभात सुख के धारी सब सिद्धों को नमस्कार हो। सची इंद्राणी, यद्यपि हमने सोचा था कि यहाँ पर दूसरी सभा रखी जाए, पर चूंकि इस उत्तर प्रदेश में भी और ये चिदायतन जो तीर्थ है हस्तिनापुर तीर्थ, ये उत्तर प्रदेश की काशी कहलाता है, इसलिए हमने समय सार की सभा ही लेना यहाँ पर उचित समझा। देखिए सची इंद्राणी क्या कहती है। हे स्वामी, धन्य है सिद्धों का स्वरूप, जिसको जानकर भव्य जीवों को सिद्धों जैसे अपने शुद्ध स्वरूप का भान होता है और सिद्धों के समान बन जाते हैं। बहुत सुंदर, सिद्धों के समान बन जाते हैं। सौधर्मेंद्र महोदय। तुमने सत्य कहा देवी, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्धों के ही समान है। इसी आत्मा को कारण परमात्मा और कारण समय सार कहा जाता है। देखिए इस सभा में बैठे रहने वाले जीव समय सार के प्रेमी हैं। हम तो एक अकिंचित कर हैं और आज
यदि मुंह में किसी के आत्मा है और समय सार शब्द भी कोई बोल रहा है तो वो सब इस काल में पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, उपमा कोई न होती, तीन काल के अनंत समय में कभी कमी नहीं होती। मैं क्या हे देव, तो क्या प्रत्येक आत्मा समय सार रूप है? और यदि प्रत्येक आत्मा समय सार रूप है तो संसारी प्राणी दुखी क्यों है? सुनो हंसगामिनी, निश्चय से समय तो समय है, समय का अर्थ पदार्थ मात्र होता है। यहाँ प्रसंगानुसार समय का अर्थ निज शुद्धात्मा है। जो भव्य जीव निज शुद्धात्मा की ओर दृष्टि रखता है उसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होते हैं, वह स्वसमय कहलाता है। जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय कहलाता है। ऐसे पर समयवर्ती ही संसार में दुखी हैं। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी, अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमयी। आहा नाथ, जो भव्य प्राणी इस शब्द ब्रह्म रूप समयसार को पढ़कर उसके अर्थ को और तत्व को जानकर उसी में आत्मद्रव्य में स्थित होता है, वह अक्षय अविनाशी आत्म सौख्य को प्राप्त करता है। अहो देवी, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर आज मेरा मन तत्काल ही अंतरोन्मुखी हो रहा है। लोग मुझे जड़ रत्नों की वर्षा करने वाला कुबेर कहते हैं, पर वास्तव में कुबेर तो यह शुद्ध आत्मा है जिसमें से अनंत काल तक रत्नत्रय के रत्न निकलने पर भी कभी खाली नहीं होते। हो रही जय जयकार रे, अहो देवों, भव्य जीवों को जिनकी बहुत काल से प्रतीक्षा थी, ऐसे मुक्ति का मार्ग बताने वाले 16वें बाल तीर्थंकर शांतिनाथ कुमार का जन्म भरत क्षेत्र की हस्तिनापुर नगरी में हो चुका है। ऐसा अवसर आया सुहाना कि देखो जन्म महोत्सव है मनाना। नगरी में शांति जन्मे है, तेरा देवी लाल जन्मे है। ओ नगरी में शांति जन्मे है, तेरा देवी लाल जन्मे है। जब आनंद नृत्य हो रहा है तब सची इंद्राणी पुनः अपने उद्गार व्यक्त करती हैं। ये सोदर्म इंद्र के बाद और महोत्सव मनाने के बाद सची इंद्राणी अपने उद्गार व्यक्त कर रही है। अहो स्वामी, आज युगों युगों के बाद भरत क्षेत्र की धरती का सौभाग्य जागा है। मुझे भी अब बालक तीर्थंकर को गोदी में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरा मन अवधि ज्ञान नेत्र से तृप्त नहीं हो रहा है। चलिए शीघ्र ही हस्तिनापुर नगरी चले और बालक तीर्थंकर के दर्शन कर जीवन को धन्य करें। तुमने सत्य कहा सची। आज हम सभी स्वर्गवासियों का अनंत सौभाग्य जागा है। हस्तिनापुर नगरी चलने से पूर्व प्रथम इसी दरबार में हम बाल तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्म महोत्सव मनाएंगे। बहुत सुंदर जन्म महोत्सव मनाएंगे और स्वर्ग की देवी यहाँ जन्म महोत्सव मनाने के लिए आती हैं। श्रीमद्महंता शिवतीर्घंता सुगुणानंता भगवंता भवरमणानंता सौख्यानंता दातारं तारणवंता। आनंद अंतर में न समाए, आंगन मंगल बेलाई।
आनंद अंतर में न समाए, आंगन मंगल बेला आई। सुर बालाए कलश सजाए, स्वर गूंजे भी निधियां पाए। मुक्ति मार्ग आज खुलाए, अनुपम अवसर ये आया रे। धन्य धन्य हुए नर नारी, आज दर्शन से तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे। महाउत्सव में तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे। महाउत्सव में तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे। महाउत्सव में हमारे सारा इंद्र दरबार पहले हस्तिनापुर नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ऐरावत हाथी के लिए। अरे हस्तिनापुर में जन्म कल्याणक, हस्तिनापुर में जन्म कल्याणक, हस्तिनापुर में जन्म कल्याणक, हस्तिनापुर में जन्म कल्याणक। ऐरावत हाथी ले जाए, ऐरावत हाथी ले जाए, ऐरावत हाथी ले जाए, ऐरावत हाथी ले जाए। हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे। मैं महाराजा विश्वसेन से निवेदन करता हूँ वह मंगलाचरण करें। हे सभासदों, आज ना जाने मेरा मन क्यों अति प्रसन्नता से भरा हुआ है। अचानक शरीर के सभी शुभ अंग फड़क रहे हैं। अवश्य ही कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। कोई शुभ समाचार आने वाले हैं, शुभ अंग फड़क रहे हैं और शुभ अंग फड़कने से अचानक सभा में दूत पधार रहा है। महाराज की जय हो। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल। खुशी मनमा समाए ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाए ना बाजो रे ढोल। नगरी सजाओ सब मंगल गाओ, नगरी सजाओ सब मंगल गाओ। हर्ष अपार सब मंगल गाओ, हर्ष अपार सब मंगल गाओ। खुशी मनमा समाए ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाए ना बाजो रे ढोल। ओ हो 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 हो। महाराज की जय हो। महाराज, अति प्रसन्नता का समाचार है। मेरा रोम रोम खुशियों से नाच रहा है। अति हर्ष के कारण मेरे बोल शांत हो रहे हैं। मेरा यह समाचार सुनकर पूरी हस्तिनापुरी ही नहीं, पूरी धरती नाच उठेगी। हे महाराज, जगत को मुक्ति मार्ग बताने वाले, जन्म मरण का नाश करने वाले 16वें तीर्थंकर बालक शांतिनाथ का जन्म हो चुका है। इस प्रसंग पर महाराजा विश्वसेन प्रथम अपने उद्गार व्यक्त करते हैं और दूत को मंगल भेंट देते हैं। हे दूत, तीनों लोक में आनंद की खलबली मचा देने वाला यह सुखद समाचार सर्वप्रथम तुमने दिया है। इसीलिए तुम कोटि से धन्यवाद के पात्र हो। लो यह छोटी सी भेंट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। पूर्ण हस्तिनापुर नगरी में जन्म महोत्सव मनाया जाए, कि मिच्छिक दान दिया जाए। कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से दुखी ना रह पाए।
हे दूत, तुमने यह समाचार देकर भरत क्षेत्र को रोमांचित कर दिया है। यह एक भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करो। हे स्वामी, यह समाचार इस आर्यखंड के इतिहास का सर्वोत्कृष्ट समाचार है। इसको देने वाला और सुनने वाले सभी सौभाग्य के पात्र हैं। और दूत के साथ सभी दूत झूमकर हर्ष कर नृत्य करते हैं। ढोल 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 बाजो, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल। नाची रही प्रजा रे नाची रही, नाची रही प्रजा रे नाची रही, नाची रही प्रजा रे नाची रही, रत्नत्रयन रंग नाची रही, रत्नत्रयन रंग नाची रही, रत्नत्रयन रंग नाची रही। हाँ जी, महाराजा विश्वसेन जी। हे राजाओं, तीर्थंकरों ने वस्तु स्वरूप के विषय में जो कहा है उसकी तत्व चर्चा की जाए, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। अभी 2 आमंत्रण आपको दे रहे हैं, एक रतलाम का और एक जबलपुर का। उसके पहले तीसरा भी देता हूँ। 10 तारीख से 15 तारीख 1 दिसंबर में, हफ्ते के बाद 10 से 15 दिसंबर झांसी के पास गुरसराय गांव है, गुरसराय में भी नेमिनाथ भगवान का पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। गुरसराय की तरफ से आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बंधुओं, सेठों की नगरी, गोल्डन नगरी, स्वर्ण नगरी कहलाने वाली रतलाम में 100 वर्ष बाद कोई प्रतिष्ठा हो रही है। वहाँ पर अभूतपूर्व आनंद आने वाला है और उसकी तिथि है हमारी 10 जनवरी से 15 जनवरी तक। एक बार दोनों हाथ उठाकर नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। यहाँ का इतना यदि मैं कहूँ कि जबलपुर मंडल आ जाए तो चौथाई पंडाल उठकर आ जाएगा इधर। मैं मध्य प्रदेश में जो पूज्य गुरुदेव श्री की अभूतपूर्व धर्म प्रभावना हो रही है, वो हमारे पंडित श्री राजेंद्र जी साहब के नेतृत्व में जबलपुर में हो रही है। विराग जी सूचना कर रहे हैं। विराग जी, हमारे इस महोत्सव की डेट जो है, हम सब आपको आमंत्रण दे रहे हैं, पूरा मंडल आपको आमंत्रण दे रहा है। 2 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक आपको हार्दिक आमंत्रण है, आपको आना ही पड़ेगा। बड़ी मुझे प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर हमारे 2 सौधर्मिंद्र, पहले पारला पंचकल्याणक के सौधर्मिंद्र और ये सोनगढ़ पंचकल्याणक के हितू भाई, हितेन भाई सौधर्मिंद्र, दोनों हाथ उठाकर महामहिम इंद्रों का स्वागत कीजिए। हे राजन, अनादि निधन जिन शासन के प्रताप से भव्य जीव निरंतर अपनी आत्मा की साधना करके मोक्ष जा रहे हैं और जाते रहेंगे। हे आराधिका, तुमने सत्य कहा। हमारा भाग्य धन्य है जो हमने शांतिनाथ के राज्य में जन्म लिया और अब हम प्रभु शांतिनाथ के केवल ज्ञान में विशेष वस्तु स्वरूप को समझेंगे। हम भी शीघ्र उत्कट पुरुषार्थ करके मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे, मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे। जरा हाँ जी। हे आराधक, आत्म कल्याण के लिए
जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है? सुनो आराधिका, इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है, और आगम ज्ञान से तत्व श्रद्धान होता है, तत्वों के श्रद्धान से संयम भाव होता है, और आगम ज्ञान से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तब मोक्ष पद की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभुवर आए हैं, खुल गए मुक्ति द्वार कि प्रभुवर आए हैं, खुल गए मुक्ति द्वार कि प्रभुवर आए हैं। हे आराधक, ये सब बातें तो अध्यात्म की हैं। इसे सुनकर सामान्य प्राणी भ्रष्ट हो सकते हैं। कल्याण का मार्ग तो चरणान योग और प्रतिमान योग में भी है, उसका उपदेश क्यों नहीं करते? हे आराधिका, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है, परंतु किसी को उल्टा नुकसान हो जाए, उसकी मुक्तता करके मेघ का तो निषेध नहीं करते, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म का उपदेश करने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्तन करे तो उसकी मुक्तता करके अध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हस्तिनापुर में देवियों द्वारा जन्म महोत्सव प्रस्तुत है। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी। भव का अंत निकट आया है, कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मंगल घड़ी आए जिन दर्शन की, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए निज दर्शन की, मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की, मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की, मंगल घड़ी। ओ मंगल घड़ी आए जिन दर्शन की, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए निज दर्शन की, मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की, मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की, मंगल घड़ी। क्षमा निधि संबर निर्जर की महानदी, क्षमा निधि संबर निर्जर की महानदी। है धन्य धन्य ये शुभ दिन आज, भगवन आए क्षमा निधि। है धन्य धन्य ये शुभ दिन आज, भगवन आए क्षमा निधि। मंगल घड़ी आए जिन दर्शन की, मंगल घड़ी पावन घड़ी आए निज दर्शन की, मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की, मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की, मंगल घड़ी। उड़ उड़ रे मारी ज्ञान चुनरिया, तारणहारा प्रभु जी घर आवे। हे आराधक, तो इसका मतलब यह हुआ अध्यात्म विद्या में वीतराग होने का रहस्य छुपा है। हे आराधिका, सत्य कहा तुमने। अब बहुत क्या कहें। जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार रागादि मिटाने का ज्ञान हो, वही ज्ञान
सम्यक ज्ञान है और जिस प्रकार राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। एरा माता जायो जायो कुमार बधाई मिल गाओ रे। एरा माता जायो जायो कुमार बधाई मिल गाओ रे। हे आराधक, प्राथमिक भव्य श्रोताओं का क्या लक्षण है? हे आराधिका, भली होनहार है उस जीव को जिसको यह विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, यह जो मेरे भाव हो रहे हैं उसका क्या फल होगा। जीव दुखी हो रहा है तो उसे दुख दूर करने का क्या उपाय है। यह मुझे जो विचार आ रहे हैं, यह जिससे मेरा हित हो वह मुझे कार्य करना है। ऐसे विचारों से वह उद्यमवंत होता है और यही प्राथमिक श्रोता का लक्षण है। आनंद अंतरमा आज ना समाए। भव्य श्रोता की बलि होनहार होने से उस जीव को मुख्य रूप से स्वपर के विषय में क्या विचार चलता है? वाह राधिका वाह, आज तुम्हारे प्रश्न ने ये चित्त आनंदित कर दिया। सुनो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप स्वयं हैं और मूर्तिक पुद्गल द्रव्य का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा शरीर पुद्गल आदि पर है, ऐसा विचार निरंतर चलता है। नाथ पधारा जी, हमारा रोम रोम हर्षाया जी। शंकरनाथ पधारा जी, मंगल शरणोत्तम पाया जी। शंकरनाथ पधारा जी, शंकरनाथ पधारा जी। हमारे निर्देशक महोदय प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेंगे। उनको कलश प्रदान कर रहे हैं। जब मैं 27 तारीख को आया तो मैं स्वप्निल ही बोलता हूँ, छोटा भाई है, बेटे जैसा है। तो मैंने बोला इतना खर्चा पंचकल्याणक में, इतना मंदिर में कैसे मैनेज होगा, क्या सोच रहे हो। एक वाक्य जो बोला जो दिल को छू गया। मैंने आर्जव में, आर्जव माने उनका जो बंगला है, उसके शिलान्यास में और गृह प्रवेश में मैंने कभी पूछे मुड़ के पैसे के लिए नहीं देखा। तो 3 लोग के नाथ का मंदिर बनता है तो मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं, और मेरे पापा का जो स्वप्न है वो पूरा करने के लिए मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं। ऐसी जो भावना है, एक बार दोनों हाथ खड़े करके उनकी भावनाओं का अपन स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पहला कलश शीतल जी आइए, हमारे नीरज जी और कोमल जी परिवार है। मंगलायतन और चिदायतन के इंद्र दोनों मिलकर दे रहे हैं। सोनगढ़ पंचका प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, उसमें पहली बार जो नवदा भक्ति मुनिराज की होती है, दूसरा कलश लाइए, नवदा भक्ति मुनिराज की होती है, उसका रिकॉर्डिंग सुंदर हुआ था। हो सकता है यहाँ भी हम बताएं। और उसमें मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, जो भजन है ये हमारे
छोटे भाई कृतार्थ ने उसमें रिकॉर्ड किया है। एक बार उनके लिए भी हाँ ताली बजाएं। हाँ भैया दूसरा नंबर का कलश इनको दो। बीनस प्रोडक्शन मुंबई, आइए तीसरा कलश। हस्तिनापुर में जन्म कल्याण के, 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 आइए हस्तिनापुर में जन्म कल्याण के, हस्तिनापुर में जन्म कल्याण के। मोक्ष तो आत्मा की साधना से होता है। सौधर्मेंद्र महोदय विश्वसेन महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र महोदय बोलिए साहब। सौधर्मेंद्र महोदय, आज आपने तीनों लोक के नाथ के पिता बनकर जो गौरव प्राप्त किया है वह लोक में सर्वोत्कृष्ट है। आप और आपके पुत्र शांतिनाथ के कारण यह युग धर्म युग कहलाएगा। आपको पुनः पुनः अभिनंदन। बहुत सुंदर। और पुनः सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी को आदेश देते हैं। हे सची, तुम शीघ्र प्रसूति गृह जाओ और बाल तीर्थंकर को अपनी सौभाग्यशाली गोद में लेकर आओ। माता और बालक को तनिक भी कष्ट ना हो, यह ध्यान रखना। अरे देवी तुम प्रसूति गृह जाओ, देवी तुम प्रसूति गृह जाओ, त्वरित बाल प्रभु को ले आओ, त्वरित बाल प्रभु को ले आओ। इंद्र महोदय सची को क्या कहते हैं, थोड़ा म्यूजिक से लो। धन्य सची तुम हो जाओगी, धन्य सची तुम हो जाओगी, प्रथम दर्श तुम ही पाओगी, प्रथम दर्श तुम ही पाओगी। इस वसुधा पर आकर तुम भी, इस वसुधा पर आकर तुम भी शीघ्र मुक्ति बधु को पाओगी। देखिए प्रथम बाल तीर्थंकर की छवि कैसी है, देखिए एक भजन के माध्यम से। नगरी में
स्वागतं जिनवरं स्वागतं गुरुवरं स्वागतं जिनश्रुतं शुभ अभिवादनं स्वागतं स्वागतं प्रिय साधर्मिजन भविजन आयो रे पंचकल्याणकं स्वागतं जिनवरं स्वागतं गुरुवरं स्वागतं जिनश्रुतं शुभ अभिवादनं जग उधारो यदि हम चित लाए समय को पूरत ही शुचि ओम ह्रीं श्री स्वाति महावीर पर्यंत चतुर्विंशतिथिकरः जन्मकल्याणं प्राप्तं अत्र अवतरोत्तर संभोष्यत ओम ह्रीं श्री स्वाति महावीर पर्यंत चतुर्विंशतिथिकरः जन्मकल्याणं प्राप्तं अत्र ओम ह्रीं श्री स्वाति महावीर पर्यंत चतुर्विंशतिथिकरः जन्मकल्याणं प्राप्तं अत्र सन्निहितो भावभावशत् शरीरगणं परिपुष्पाञ्जलि तोरण सज रहे मृदंग बज रहे ज्ञान आनंद के झरने झर रहे स्वागतम स्वागतम प्रिय साधर्मिजन भविजन आयो रे पंचकल्याणकं स्वागतम जिनवरं स्वागतम गुरुवरं स्वागतम जिनश्रुतं शुभ अभिवादनं स्वागतम स्वागतम प्रिय साधर्मिजन भविजन आयो रे पंचकल्याणकं स्वागतम जिनवरं स्वागतम गुरुवरं स्वागतम जिनश्रुतं शुभ अभिवादनम्। आपने लोक में सुना होगा कि तांडव का अर्थ कभी कभी लोग गुस्से के अर्थ में भी करते हैं, लेकिन ये तांडव है आनंद का, ये तांडव है मन की प्रसन्नता का। एक बार महामहिम सौदरविंद्र सचींद्राणी और बाल तीर्थंकर के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। परम रूपाय नमः परम तेजसे नमः परम मार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने नमस्ते परमेष्ठिने। धन्य धन्य मन मयूर हर्षित क्यों आज रे धन्य धन्य मन मयूर हर्षित क्यों आज रे जगत पूज जगत नाथ जगत पूज जगत नाथ तीरथ करता रे आयो रे धन्य धन्य मन मयूर हर्षित क्यों आज रे धन्य धन्य मन मयूर हर्षित क्यों आज नटखट ये नयन यंग कोमल छवि प्यारी है नटखट ये नयन यंग कोमल छवि प्यारी है शुभ कण सब लोक के तेरे हृदय वासी है आपकी छवि देखने दीन लोक तरसता मम नयन सुपात्र में ये तेरा रूप बरसता ये सहस्त्र नेत्र धन्य आप गोरे हारे
मयूर हर्षित क्यों आज रे धन्य धन्य मन मयूर हर्षित क्यों आज रे धन्य 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 मन मयूर नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय भवोदधिशोषणाय भवोदधिशोषणाय। इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन झूम छनन छनन झूम छनन छनन इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन। भावना की चूनर भावना की हो भावना की चूनर भावना की चूनर भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे जिन मंदिर में आव जोरे भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे जिन मंदिर में आव जोरे। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान पंडित श्री नीलेश जी शाह मुंबई, आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित जी साहब का व्याख्यान प्रारंभ होता है। कई महीनों से देख रहे हैं कि अध्यात्म जगत के अंदर किस प्रकार का प्रसंग बनता है, तो जैसे लौकिक के अंदर देखा जावे तो लौकिक में बाहर की जो आइटम वगैरह रहती है, खरीदी वगैरह रहती है, उसका सेल लगता है। क्या लगता है उसका? एक उसका सेल लगता है। तो जब सेल लगता है तो खास करके इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जुलाई महीने के अंदर सेल लगता है। मोस्टली हम देखते हैं, बहनों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल में कौन भागती है, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं कि सेल में माल लेने के लिए हमारी बहनें, माता बहनें सब भागती है। इंडिया के अंदर जुलाई में सेल लगता है तो अमेरिका वगैरह के अंदर नवंबर में सेल लगता है, उसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। और वो भी वहाँ पर बिग सेल लगता है तो लोग खरीदी करने के लिए क्या करते हैं, तो लोग खरीदी करने के लिए भागते हैं। क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं कि वो जो माल लेना होता है वो माल यहाँ पर कहते हैं कि आधी कीमत में मिलता है। लेकिन अध्यात्म जगत में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से यहाँ पर 12 महीना सेल लगता है। और ऐसा सेल लगता है, ऐसा सेल लगता है कि बाहर की लौकिक वस्तुओं में तो अकेली महिलाएं भागती है, लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर महिलाएं भी भागती है, सासू भी भागती है, बहू भी भागती है, पिता भी भागता है, पुत्र भी भागता है और पुत्र का पुत्र भी भागता है। पूरी जनता यहाँ पर देखा जावे तो यहाँ पर कहते हैं कि किसका सेल लगा है, तो कि यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन का सेल लगा हुआ है। देखो तो सही,
शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती के पद में थे, और जब चक्रवर्ती के पद में जब उनको पूछा जाता है 96,000 रानियों का भोग कैसा लगता है, तो जवाब आता है मजा नहीं है। भगवान आत्मा का भोग कैसा लगता है, तो क्या इधर मजा ही मजा है। गुरुदेव श्री का वचन अंतिम पूरा करता हूं। बाहर में रानियों की तो मर्यादा होगी, बाहर में रानियों की तो मर्यादा होती है, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 100। अरे चक्रवर्ती हो तो भी 96,000 से ज्यादा रानियां नहीं होती है, लेकिन भगवान आत्मा की अनंत रानी है। कितनी रानी है? अरे भगवान आत्मा की अनंत रानी है। बाहर की रानी पाप के उदय में मुरझा भी जावे, ऐसा होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं आप हिंदी में? बाहर के पाप के उदय में रूठ भी जावे, लेकिन भगवान आत्मा की रानियां एक भी रूठने वाली नहीं है। बाहर की रानी तो उसका तो नियम से वियोग होने वाला है, लेकिन ये जो रानियां हैं, अगर चैतन्य स्वभाव साथ में है तो उसके साथ चलने वाली ये सादी अनंत काल तक अनंत रानियां साथ में 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 चलती है। ऐसी आत्मा की अनंत अनंत रानियों का एक आत्मा भोग करे, इसको यहाँ पर स्वानुभूति कहने में आता है। पर इस प्रकार की आज जन्म कल्याणक किसका है? अरे हर गुण का जन्म कल्याणक है, जीवत्व का भी जन्म कल्याणक है, सुख का भी जन्म कल्याणक है, और अभेद विवक्षा से भगवान आत्मा का जन्म कल्याणक है। इस प्रकार की स्वानुभव गर्भित बात इसमें आई है। हम सब भी हमारा प्रयोजन एकमात्र शुद्धात्मा की उपलब्धि, ऐसे स्वभाव की दृष्टि पूर्वक चैतन्य स्वभाव की आराधना करे और परिणति के अंदर स्वानुभव प्रकट करे, ऐसी मंगल भावना से ये बात हम समाप्त करते हैं। तत्व ज्ञान का प्रयोग आपके जीवन में है, ऐसे हमारे आदरणीय पंडित जी साहब का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। मैं भूल स्वयं के वैभव, अपने भगवान को भूलेगा तो जगह जगह पैसा भगवान दिखेगा, देह भगवान दिखेगा, भोग भगवान दिखेंगे। भेड़ों की टोली में कोई शेर का बच्चा शामिल हो और अपने को भेड़ मान, ऐसा ही है जीव अपने परमेश्वर को भूल गया है। और इस काल में गुरुदेव श्री का जो आना हुआ, एकदम एंगल बदलने के लिए, हम बहुत सोच एकदम से बदल दी। हमारी ये सोच थी कि हमें भगवान बनना है, और स्वामी जी ने यहाँ से प्रारंभ किया कि मैं भगवान हूँ मानेगा तो परिणति में भगवान बनेगा। कितना अंतर सोचने में भी। सब जीव यही सोचते थे हम तो पापी हैं, अज्ञानी हैं, संसारी है, रागी द्वेषी है, वही है, हमें अपना कल्याण करना है। इतनी ईमानदारी से पात्रता, हमें कल्याण करना है। हमने कितने पाप किए, पंच परावर्तन में कितने रखड़ गए। राग से जग में रुलू मिली सरागी देव, वीतराग भेंटू अबे मेटू राग कुटेव, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ विषयन में ना ही लुभाऊँ, रागादिक दो सरीजे परमात्म निज पद दीजे। ये विनती बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ती थी, पात्रता दिखती इसमें कि ये जीव सचमुच में शांति चाहता है। पर भूल कहाँ हो रही थी, बहुत बड़ी भूल हो रही थी कि शांति चाहता, ये पात्रता तो दिखती थी परंतु शांति का आधार नहीं पता। हम तो सोचते थे कर्म का भाव होगा, राग द्वेष का भाव हो जाएगा तब शांति मिले। अपन ने कितनी चिंतन सुने, जिस प्रकार से भी रागादि भाव मिटे उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, जिस प्रकार से रागादि मिटे उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। जिसे राग मिटे कितना उच्च उद्देश्य, पानी की गर्माहट दूर हो जाएगी, शीतल स्वभाव सुरक्षित सदा काल रहता। जीव कभी पापी पुण्यात्मा नहीं होते, परिणाम में पाप और पुण्य आता है। इसलिए उसको ध्रुव के सामने खड़ा करके देखोगे तो स्वभाव बहुत बड़ा दिखेगा और अपराध बहुत छोटा दिखेगा। कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका स्वभाव भगवान जैसा होता है। सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना क्यों कराई होगी? यार एक बार अपने द्रव्य स्वभाव से तो देखो, सिद्धत्व देखने लगोगे ना तो आपको सबकी कीमत आ जाए। सबको सिद्ध देखोगे तो व्यवहार सुधर जाएगा और अपने को सिद्ध देखोगे तो परमार्थ सुधर जाएगा। ये जीव ज्ञाता दृष्टा। हम सब
इस ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में भगवान श्री शांतिनाथ के इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं। हम सब ढाईदीप जिनालय इंदौर से परिचित हैं और ढाईदीप जिनालय में भी एक अद्भुत महामस्तकाभिषेक 24, 25 और 26 जनवरी 2025 में उसके इस मंगल आमंत्रण पत्रिका के विमोचन के लिए हमारे ढाईदीप के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अजित प्रसाद जी जैन, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ मंच पर पधारें। हमारे आदरणीय निमेश भाई जी, आपको आना ही है। स्वप्निल जी हमारे इस पूरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के हम कहें जो कुछ है वो ही है और इस महान महोत्सव के सौधर्मिंद्र भी है। मैं स्वप्निल जी से भी अनुरोध करूंगा एक बार आ जाए। मैं आदरणीय निमेश भाई जी से, हितू भाई, स्वप्निल जी, अजित प्रसाद जी, एक बार हम इसकी आमंत्रण पत्रिका का परमात्मा जी। धन्य होनहार उसके ढाई दीप में, धन्य होनहार उनकी हाई दीप में, धन्य होनहार जिनके ढाई दीप में। पर अगर लोगों की संख्या आने की ज्यादा हुई तो हम आवास की व्यवस्था करेंगे, पर आप बिना आवास के भी जिन्होंने प्रतिमा विराजमान नहीं की हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेवे। और एक बार पुनः जिन्होंने भी ढाई दीप में वितरागी जिनबिंब विराजमान किए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि उनको वहां उस महामस्तकाभिषेक में अपनी प्रतिमा का अभिषेक करने आना अनिवार्य है और आप आएंगे ऐसी मुझे भावना है। प्रथम पालना झूलन विजयन शीतल साहे, निमेश भाई, हितेन भाई, ये पूरा परिवार आएगा। द्वितीय पालना झूलन चिराग पाटनी कोलकाता, चिराग पाटनी कोलकाता। और तृतीय पालना झूलन IAS जैन साहब मुंबई परिवार। स्वर्गपुरी से आया है देखो सुंदर पलना, स्वर्गपुरी से आया है देखो सुंदर पलना, देखो पलना प्यारा पलना, देखो पलना प्यारा पलना, स्वर्गपुरी से आया है देखो सुंदर 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 पलना। ऐरा देवी मन मुस्कावे ललना पलना झुलावे, ऐरा देवी मन मुस्कावे ललना पलना झुलावे, पिताजी देखो हर्षित भारी भर भर दान लुटावे, पिताजी देखो हर्षित भारी घर घर दान लुटावे, अरे भाई भी भाई भी आओ, बहना भी आओ, सब मिल झुलाओ पलना हो, स्वर्गपुरी से आया है देखो सुंदर पलना, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे, धीरे धीरे हाँ हौले हौले, धीरे धीरे हाँ हौले हौले, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे, और सो जाए ललना धीरे धीरे, और सो जाए ललना धीरे धीरे, धीरे धीरे हाँ हौले हौले, धीरे धीरे हाँ हौले हौले, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे, और वो सब पलना झुलाओ
शांति प्रभु का रे। आओ सब पर न झुलाओ शांति प्रभु का रे। शांति प्रभु का रे, शांति प्रभु का रे। अरे आओ सब पर न झुलाओ शांति प्रभु का रे। जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। नाच उठा, देवों ने जय जयकार किया। फिर सारी धरती पर और सारे अंबर पर एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। और जन जन के अंतर में, हम सबके अंतर में एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की रचना चिदायतन, बोलिए तीर्थधाम चिदायतन की। चिदायतन कहन गुरु का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन कहन गुरु का चिदायतन।